राजा विक्रम और रानी लावण्या की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था धर्मपुरी। धर्मपुरी पर एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा विक्रम राज करते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वे हमेशा उनके हित के बारे में सोचते थे। राजा विक्रम की एक सुंदर और बुद्धिमान रानी थी जिनका नाम था लावण्या। रानी लावण्या जितनी रूपवती थी उतनी ही दयालु भी थी। एक बार की बात है, धर्मपुरी पर एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा विक्रम बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। प्रजा भूख और प्यास से तड़पने लगी। रानी लावण्या ने जब प्रजा का दुख देखा तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि प्रकृति हमें रास्ता दिखाएगी। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए। रानी ने अपनी सारी कीमती आभूषण और धन राजकोष में दान कर दिया ताकि प्रजा के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने स्वयं प्रजा के बीच जाकर उनके दुख दर्द को साझा किया और उनकी हर संभव सहायता की। एक दिन रानी लावण्या रात में अपने महल की बालकनी में बैठी थी और आकाश की ओर देख रही थी। अचानक उन्हें एक चमकता हुआ तारा दिखा जो तेजी से धरती की ओर आ रहा था। वो तारा महल के पास एक सूखे कुएं में गिरा। रानी हैरान रह गईं। अगली सुबह उन्होंने राजा को ये बात बताई। राजा विक्रम ने तुरंत उस कुएं की खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान उन्हें एक अद्भुत जल स्रोत मिला। देखते ही देखते कुआं पानी से भर गया और फिर उस कुएं से नहरें निकालकर पूरे राज्य में पानी पहुंचाया गया। प्रजा की खुशी का ठिकाना न रहा। खेत फिर से हरे भरे हो गए और राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा विक्रम और प्रजा ने रानी लावण्या के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। रानी की बुद्धिमानी, दयालुता और दूरदृष्टि ने धर्मपुरी को एक बड़े संकट से बचा लिया था। इस घटना के बाद राजा विक्रम और रानी लावण्या ने हमेशा अपनी प्रजा की सेवा को अपना सर्वोपरि धर्म माना। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते हुए अपने राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाते रहे। उनकी कहानी पीढ़ियों तक धर्मपुरी में प्रेम, त्याग और बुद्धिमत्ता की मिसाल बनी रही।